पर हमारे पास है छठा छठा चैप्टर से कौन से ऑप्शन टाइप आएंगे 100% गारंटी है वही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको। अगर नहीं मिले तो गारंटी है आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और आकर देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम त्रिभुज। उसके अंदर से हम करेंगे आज हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। जैसा कि आपको पता है हरियाणा बोर्ड 2021 के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की और चैप्टर नंबर हमारे पास है छठा चैप्टर से कौन से ऑप्शन टाइप आएंगे 100% गारंटी है वही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको। अगर नहीं मिले तो गारंटी है आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और आकर देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम त्रिभुज। उसके अंदर से हम करेंगे आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो भुजाओं के और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। ज्ञात क्या करना है कि भुजाओं का अनुपात 4:9 है 4:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो सबसे आसान 100% आने वाला ये क्वेश्चन। अगर नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। हमारे पास अगर भुजा का अनुपात 4:9 है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 16:81। कितना होगा 16:81। सबसे आसान तरीका है, जो भुजा है इसका हमने करना है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसका पहला ऑप्शन था 2:3, दूसरा ऑप्शन था 4:9, तीसरा ऑप्शन था 16:81 और चौथा ऑप्शन था 81:16। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास सी इसका राइट ऑप्शन होगा 16:81। 16:81 इसको लॉक कर दिया जाए। सबसे आसान क्वेश्चन 100% आने वाला क्वेश्चन है ये कि भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करना अपनी। अगर यहां पर भुजा का अनुपात होता तो फिर कितना होता, मान लेते हैं भुजा का अनुपात 2:3 है तो हमारे पास कितना होगा 4:9 होगा। कि अगर आपके पास 2:3 है तो क्या होगा इसका आंसर, ये होगा हमारे पास 4:9 इसका राइट होगा। राइट, यहां से इसका ऑप्शन क्या आएगा 16:81 इसका राइट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में AB और AC पर क्रम से D और E बिंदु इस प्रकार है कि DE समांतर BC। यदि AD 6 सेंटीमीटर, BD 9 सेंटीमीटर, AE 8 सेंटीमीटर तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो AC का मान कैसे ज्ञात करना है कि हमारे पास एक त्रिभुज है A, B और C। DE समांतर है BC, BC के समांतर DE है। यहां पर AD का मान 6 है, BD का मान 9 है और AE का मान कितना है 8। कितना है 8। अगर हमारे पास किसी त्रिभुज के अंदर BC समांतर DE है तो यहां से बनता है एक थेल्स प्रेमी आधारभूत समान अनुपातिकता प्रेमी। तो उसको कैसे करेंगे, यानी इसको लिखेंगे AD बटा BD तो AD की वैल्यू 6 है और BD की वैल्यू कितनी है 9। इक्वल है जो अनुपात होता है यानी AE बटा EC ये हमारे पास 8 बटे EC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 EC बराबर है 9 8 72। तो कितना होगा हमारे पास EC 6 हमारे पास मल्टीप्लाई में था, इस साइड में क्या होगा डिवाइड में, तो हमारे पास होगा 72/6। 72 को 6 से भाग दिया कितना आया 12। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास ए इसका राइट ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था।
सेकंड क्वेश्चन था आपका ये। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, और देखते रहिए इस वीडियो को। किसी त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को खालिस्तान करती है। त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को खालिस्तान करती है। क्या करती है? यानी अभी बताया था कि हमारे पास दो साइड ये है, अगर तीसरी भुजा दूसरी यानी किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तो उसको क्या करती है? पहला ऑप्शन है त्रिभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समरूप होगी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? कौन सा होगा? समद्विभाजक। इसका मतलब क्या है? इसको दो समान भागों में विभाजित करती है कि AD बटा BD और AE बटा EC, इस टाइप से करती है। नेक्स्ट सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने सर्वांगसम, दूसरा ऑप्शन समरूप, तीसरा ऑप्शन A एंड B और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। दोबारा क्वेश्चन, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। पहला है सर्वांगसम, दूसरा समरूप, तीसरा है A और B और चौथा है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? B। क्या होगा? B। यानी जितने भी वृत्त होते हैं वो सब क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होती है। कौन सी त्रिभुज होती है जो समरूप होती है? पहला ऑप्शन है विषमबाहु, तीसरा ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। यानी कौन सी त्रिभुज होती है समरूप? आपने बताना है कि विषमबाहु होती है, समबाहु होती है, समद्विबाहु होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं? समबाहु, जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज होती है वो क्या होती है? समरूप होती है। इस टाइप से आ सकता है ये क्वेश्चन कि सभी समबाहु त्रिभुज खालिस्तान होती है, समरूप होती है। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होती है। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होती है। कौन सी होती है? समबाहु त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खालिस्तान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो। दोबारा क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खालिस्तान हो और उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान होती है। पहला ऑप्शन है बराबर और समानुपाती होती है, दूसरा ऑप्शन असमान और समानुपाती, तीसरा ऑप्शन समान विषमपाती, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है बेटा? ये होती है बराबर और समानुपाती होती है। 6 लगभग हमारे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। यानी त्रिभुज है, उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। क्या होती है? पहला ऑप्शन है तीसरी भुजा के लंबवत होती है, तीसरी भुजा के असमानांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। पहला ऑप्शन है तीसरी भुजा के लंबवत, बी ऑप्शन है तीसरी भुजा के असमांतर, तीसरी भुजा के कुल समांतर और कोई नहीं। तो
तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सी इसका राइट ऑप्शन होगा। तीसरी भुजा क्या होती है? समांतर होती है। दो संभाव भुजा त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो उनकी भुजाओं में अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यही, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो उनकी भुजाओं में अनुपात होगा। पहला ऑप्शन 8:11, दूसरा ऑप्शन 11:8, तीसरा ऑप्शन 64:121, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो क्या होगा? अगर हमारे पास क्षेत्रफलों का अनुपात है 64:121, तो भुजाओं का निकालना है, तो दोनों का करेंगे हम वर्गमूल। दोनों क्या करेंगे? वर्गमूल। 64 का कितना होता है? 8, और 121 का कितना होता है? 11। तो कितना ऑप्शन होगा? 8:11। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओएबी। त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओएबी के। कोण बीओसी 125 डिग्री का, कोण बीओसी 125 डिग्री का है, ओडीसी 70 डिग्री का, ओडीसी 70 डिग्री। कोण ओएबी का मान निकालना है, तो कितना होगा भाई? सबसे आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। सरल रेखा पर कोण कितने डिग्री का होता है? सरल रेखा सीधी रेखा पर कोण होता है कितना? 180 डिग्री का, रैखिक युग्म। अब दोनों का जोड़ तो 180 होता है, 180 में से 125 है, 125 माइनस करेंगे इसमें से कितना बचा? 5 और ये 7, तो 55 डिग्री। कितने डिग्री का आया यहाँ पर? 55 डिग्री का। कितने डिग्री का? 55 डिग्री का। अब दोनों समांतर, डीसी समांतर है AB, तो इसका मतलब 75 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का? ये 70 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का होगा? 70 का। कितने का होगा? 70 का। अब ये हमारे पास एक त्रिभुज है OAB, त्रिभुज OAB, यानी इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। दो कोण हमारे पास है, तीसरा कोण निकाल सकते हैं। 70 और 55, 125, और कितने डिग्री का बचा? ये हमारे पास वही बचा 55 डिग्री का। कितने डिग्री का बचा? 55 डिग्री का। तो हमारे पास था पहला कोण 70 डिग्री का, दूसरा 35 डिग्री का, तीसरा 50 का, चौथा कितना था हमारे पास? 55 डिग्री का। तो कितना होगा? 55 डिग्री इसका राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन कितना होगा इसका? 55 होगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में DE समांतर है BC, DE समांतर है BC, तो BD का मान कितना होगा? यानी हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसके अंदर DE समांतर है BC, तो BD का मान ज्ञात करना है इसका। तो BD का मान कितना होगा? A का मान 2.4, दूसरा ऑप्शन है 4.8, सी ऑप्शन है 1.8, चौथा ऑप्शन 3.6। तो इस प्रकार का देखिए, अब यहां से 1.8 बटे 5.4, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/3, 1/3 आता है इस साइड का। इस साइड का भी कितना आना चाहिए? 1/3। तो 1/3 कितना आएगा? यानी 12 की 3 के साथ गुणा करेंगे कितना है? 3.6। आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, 1.2 बटे BD बराबर है 1.8 बटे 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 5.4 गुणा में 1.2 बटे 1.8, तो कितना हमारे पास? 0.3, इसके साथ गुणा करेंगे 3.6। इस टाइप से कर सकते हैं। ये थे चैप्टर नंबर 6 के। इनसे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी हरियाणा बोर्ड पूछेगा क्वेश्चन 100% गारंटी है, इसमें से बिल्कुल पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।